चलिए अब खबरें देख लेते हैं तफसील से। बुलेटिन में अब बात कर लेते हैं सीएम रघुवर दास की सिमडेगा दौरे की। रघुवर दास सिमडेगा में चुनावी सभा को संबोधित करते नजर आए और उन्होंने 2022 के अंत तक झारखंड में सरना कोड लागू करने की बात कही। इसके अलावा इन्होंने विपक्ष के आरोपों को नकारते हुए विकास का भी दावा किया। सीएम ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में अभूतपूर्व विकास हुआ है। वर्षों का आपका डिमांड था सरना धर्म कोड। हमारी सरकार ने कि 2022 में जनगणना के समय झारखंड भारतीय जनता पार्टी की सरकार सरना धर्म कोड लागू हो, इसका अनुशंसा जनगणना विभाग को। इतने वर्ष तक झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस पार्टी ने 14 साल गठबंधन की सरकार, चलती हुई सरकार, अर्जुन मुंडा की सरकार को बार बार गिराने का काम किया और इस झारखंड में कांग्रेस पार्टी ने हमेशा राज्य को अस्थिर करने का काम किया। और सहयोगी राजेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजेश, सिमडेगा पहुंचे सीएम, यहां पर लोगों को संबोधित करते हुए एक बड़ा ऐलान उन्होंने किया है कि 2022 तक सरना कोड लागू कर दिया जाएगा। देखिए, सिमडेगा खूंटी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है और कल वहां पर एक चुनावी सभा थी जिसमें अर्जुन मुंडा भी मंच पर थे। मुख्यमंत्री ने लगे हाथ आदिवासी समुदाय की एक पुरानी मांग, जो अलग सरना धर्म कोड की मांग रही है, उसके मद्देनजर जो घोषणा की है, ये पहले की भी घोषणा की गई है। अभी हाल में विधानसभा का जो बजट सत्र हुआ था उसमें भी मुख्यमंत्री ने एक सवाल के जवाब में ये बात रखी थी कि सरकार अनुशंसा करेगी जनगणना महानिदेशालय को, क्योंकि हर 10 साल पर जनगणना होती है और 2021 में अगली जनगणना होगी, तो उसमें एक सेपरेट धर्म कोड के रूप में इसकी अनुशंसा की। राज्य सरकार अनुशंसा ही कर सकती है और इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकती है, क्योंकि राज्य में 26-27% आदिवासी जनजाति समाज के लोग रहते हैं। इनमें से जो 70-72 लाख की जनसंख्या है वो सरना धर्मावलंबी है और इनकी मांग रही है कि इन्हें एक अलग आइडेंटिटी दी जाए, ये धर्म कोड अलग हो ताकि वो अपने धर्म के हिसाब से जनगणना में उनकी उपस्थिति, उनकी आइडेंटिटी मौजूद हो। तो मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ये कल फिर घोषणा की कि अगली जो जनगणना होगी उसमें राज्य सरकार की अनुशंसा होगी कि इसे भी शामिल किया जाए। अब यह निदेशालय पर निर्भर करेगा, क्योंकि जनजातीय समाज सिर्फ झारखंड में ही नहीं रहते हैं, कई अन्य राज्यों में भी रहते हैं। तो इसको किस प्रकार से एसिमिलेट करके किसे यूनिफाइड तरीके से ये किया जाएगा, ये भारत सरकार पर और महानिदेशालय पर निर्भर करता है और इसे किस रूप में दिया जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री को विश्वास है, चूंकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र और राज्य में सरकार है, तो उन्हें ये भरोसा रहता है कि जो वो घोषणा करेंगे उस पर शायद आगे काम हो सकेगा। बिल्कुल, तो देखने वाली बात यही होगी कि चुनाव के दौरान की गई ये घोषणा कब तक पूरी हो पाती है। बहुत शुक्रिया राजेश इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो सिमडेगा में पहुंचे हुए थे सीएम रघुवर दास और ये तमाम बातें कही। बहरहाल झारखंड में चुनाव प्रचार में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी से लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और राजनाथ सिंह जल्द ही ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। झारखंड में बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी लगभग फाइनल है। पीएम मोदी 23 अप्रैल को रांची में रोड शो करेंगे और राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद 24 अप्रैल को लोहरदगा में पीएम मोदी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह 23 अप्रैल को पलामू और चतरा में 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। झारखंड में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी चुनावी रैली होगी। साथ ही दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी का भी कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री जी का रांची आगमन हो रहा है। 23 तारीख के शाम को रांची आएंगे और एयरपोर्ट से लेकर बिरसा चौक तक उनका रोड शो है। तो प्रधानमंत्री की लोकप्रियता आपने देखी होगी, पूरे देश में लोग किस तरह से क्रेजी हो जाते हैं उनके लिए, उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए।
तो स्वाभाविक रूप से प्रभाव काफ़ी अच्छा पड़ता है। झारखंड के 3 लोकसभा क्षेत्रों में 29 अप्रैल को मतदान होना है। 27 अप्रैल को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह चतरा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही पार्टी की ओर से हेमा मालिनी, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान और डॉक्टर रमन सिंह के भी कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। नहीं, चुनाव है तो अपनी बात हम रखते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, हमारे नेता हैं, और जब वो जनता के बीच में अपनी बात, अपने अलग अलग नेता हमारे अलग अलग प्रकार से विषयों को रखते हैं, तो जनता को अच्छा लगता है कि नेता हमारे बीच में आए और उन्होंने अपनी बात कहा। झारखंड में कुल 4 चरणों में लोकसभा चुनाव होना है। इसे लेकर तैयारियां जोरों पर है। पीएम मोदी के रोड शो को लेकर पार्टी की ओर से बड़े स्तर पर इंतजाम किए जा रहे हैं और बीजेपी को उम्मीद है कि स्टार प्रचारकों की रैलियों से चुनाव में पार्टी को ज्यादा फायदा मिलेगा। न्यूज 18 झारखंड के लिए रांची से राजेश कुमार की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के दौरान विभिन्न दलों की प्रचार गाड़ियां लगातार दौड़ रही हैं। इन सब के बीच बीजेपी ने चुनाव प्रचार में तमाम दलों को पीछे छोड़ दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही चुनाव प्रचार में तेजी आ गई है। गाड़ियों से लेकर चौपर तक की बुकिंग कराई गई है। बीजेपी, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और जेवीएम जैसे दलों ने चुनाव प्रचार में सब कुछ झोंक दिया है, लेकिन चुनावी चकाचौंध में सबसे आगे बीजेपी है। वजह है संगठन का मजबूत होना और पहले से की गई प्लानिंग। बीजेपी का दावा है कि चुनाव प्रचार की प्रॉपर प्लानिंग ही सबसे अहम है। हम कोई भी ऐसा कार्यक्रम अगर लेते हैं तो उसको हम ऑर्गेनाइज करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए हमारा प्रचार सबसे आगे है। केवल इतना ही नहीं कि आप विज्ञापन या ये सब चीज़ मत कहिए, आप घर घर में, हमारे कार्यकर्ता घर घर में उपलब्धियों को लेकर के पहुंच रहे और पिछले कई महीनों से लगे हुए हैं। क्षेत्रीय दलों में शुमार जेएमएम और जेवीएम ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन संसाधन और प्लानिंग में जेएमएम और जेवीएम बीजेपी से काफी पीछे हैं। हालांकि जेएमएम नेता हेमंत सोरेन अपने विधायकों के साथ लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जेएमएम का मानना है कि चुनाव प्रचार में सबसे अहम होता है जनता से रूबरू होना। कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से, चाहे आम सभा के माध्यम से, अभी हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी हैं, उन लोगों का पैसा बोलता है। वो लोग के पास पैसे, अकूत संपत्ति के मालिक हैं वो लोग। लेकिन जनता के बीच महागठबंधन, मतदाताओं के बीच कांग्रेस पार्टी आगे है और हमारे भी चुनाव प्रचार जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं वो भी आज के दिन से गति पकड़ लिया। हालांकि झारखंड में चुनाव प्रचार में अभी और तेजी आनी बाकी है। देखना होगा चुनाव प्रचार का स्वरूप और तस्वीर कैसी होती है। अजय लाल, न्यूज 18, रांची। बीजेपी प्रत्याशी हेमलाल मुर्मू क्या राजमहल से जीत का स्वाद चख सकेंगे? दरअसल इस बार हेमलाल मुर्मू जमकर पसीना बहा रहे हैं। ऐसे में उन्हें एक कदर जीत का इंतजार है। देखिए ये रिपोर्ट। राजमहल, बरहेट और लिट्टीपाड़ा से 3 बार मात खाने के बाद क्या हेमलाल मुर्मू इस बार राजमहल से जीत का स्वाद चख सकेंगे? ये सवाल इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। साल 2004 में दिग्गज नेता थॉमस हांसदा को शिकस्त देकर हेमलाल मुर्मू राजमहल से जीते थे, लेकिन 2009 में उन्हें बीजेपी प्रत्याशी देवीधन बेसरा से मात खानी पड़ी। 2014 में जेएमएम ने टिकट नहीं दिया तो वो बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन उन्हें थॉमस हांसदा के बेटे विजय हांसदा से मात खानी पड़ी। फिर बरहेट और फिर लिट्टीपाड़ा में भी पराजय ने उनका साथ नहीं छोड़ा। लोजपा, जदयू, आजसू सभी लोग मिलकर के हम लोग इस लोकसभा के चुनाव को जीतने का मन बनाए हैं और उसी अनुरूप हम लोग रणनीति बना करके काम करेंगे। दरअसल बीजेपी में शामिल होने के बाद से ही हेमलाल मुर्मू जीत का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में वो राजमहल में इस बार खूब पसीना बहा रहे हैं। बीजेपी के सहयोगी आजसू, जेडीयू और एलजेपी भी हेमलाल मुर्मू के लिए पक्ष में जमकर चुनाव प्रचार कर रही है। इस बार हम लोग पूरा
ताकत के साथ हेमलाल जी को विजय बना करके भेजेंगे अधूरा काम पूरा करने के लिए और इस क्षेत्र के विकास करने के लिए। नरेंद्र मोदी जी को फिर से हम लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे और हमारे प्रत्याशी श्री हेमलाल मुर्मू जी का जो अभी इस तरह से मतलब वोटिंग का जो भी बढ़ावा हम लोग कर सकें, जितना भी कर सकें, गठबंधन धर्म है उसका हम लोग पालन करेंगे। जितने भी आज के हमारे संगठन जो कार्यकर्ता है वो गठबंधन के साथ लड़ाने के प्रत्याशी हेमलाल मुर्मू जी हैं के साथ है और उनको विजय श्री का माला हम लोग करते हैं। साल 2004 में जिस कांग्रेस नेता थॉमस हांसदा को हराकर हेमलाल मुर्मू राजमहल से सांसद बने थे, आज उनके बेटे विजय हांसदा ही उन्हें चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में हेमलाल के राजनीतिक कैरियर के लिए ये जीत बेहद जरूरी है। निशांत कुमार, न्यूज़ 18, राजमहल।